चलते हैं अपने गेम को खेलते हैं। तो ये देखो हम गेम स्टार्ट कर रहे हैं 0x0x0। अब देखो 0 विनर हो गया, तो यहाँ लिख रहा है सो हे गाइस गुड मॉर्निंग वेलकम टू सनफायर सेंसे। मैं हूं अंकित और स्वागत करता हूं अपने नए वीडियो में। तो आज हमारा डे 53 और अभी तक हमने जावास्क्रिप्ट के बहुत सारे कंसेप्ट को क्लियर कर लिया है, डॉम भी क्लियर कर लिया, इवेंट्स भी क्लियर कर लिया। अब बचा क्या, और भी थोड़ी थोड़ी चीजें बची हुई हैं, लेकिन अभी तक हमने इतना चीज कवर कर लिया है कि एक प्रोजेक्ट जरूर करेंगे। तो आज हम करेंगे एक प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट में क्या करेंगे, बनाएंगे एक गेम। भैया अब क्या आप हमें गेम डेवलपर बना रहे हो? तो ये मैं आपको गेम डेवलपर नहीं बना रहा हूँ वेब डेवलपर। लेकिन वेब पेज पे जो गेम होते हैं वो खेलने के लिए आपको एक गेम डेवलपर बनने की जरूरत नहीं है, आप नॉर्मली भी बना सकते हो। आपने एक गेम खेला होगा अपने स्कूल्स में जिसका नाम होता होगा जीरो काटा। बोलोगे जीरो काटा क्या है? जो अंग्रेज वाले लोग, उनको मैं बता देना चाहता हूँ उसका गेम का नाम है टिक टैक टो, यानी कि 9 बॉक्सेस होते हैं, उसमें क्रॉस जीरो बनाना होता है कुछ। चलते अपने स्क्रीन पे वहां से देख के समझते हैं। जैसे कि ऐसे कुछ हम लोग बनाते थे, यहाँ कोई जीरो बनाता था, कोई एक्स बनाता था, कोई जीरो बनाता था, फिर कोई एक्स, फिर यहाँ जीरो बनाते थे, फिर यहाँ कोई एक्स बनाता था, फिर जीरो बनाते थे। तो क्या होता था कि सेम लाइन में एक एलिमेंट आ जाता था, तो क्या होता था कि वो विनर हो जाता था। ऐसे हम कुछ गेम खेलते थे, लेकिन क्या था कि ये पेपर पेन पे हम गेम खेलते थे। लेकिन क्या हो कि अगर हम इस गेम को डिजिटली बनाना चाहें, हम चाहते हैं कंप्यूटर पे खेलना, कंप्यूटर पे खुद से बना के खेलना, हमारा अपना स्वैग है, खुद से बना के खेलेंगे, तो क्या करेंगे? तो उसके लिए हमें कुछ लाइंस ऑफ कोड लिखने होंगे। जावास्क्रिप्ट तो हम सीख गए हैं, तो क्या हम जावास्क्रिप्ट मदद से बना सकते हैं? हाँ बिल्कुल बना सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं उसको, आइए देखते हैं, मजा आएगा। और जो भी चीज अभी तक जावास्क्रिप्ट हमने सीखा है उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट भी कर लेंगे। हमको एक सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा कि भैया जावास्क्रिप्ट हम सीखे हैं, ये बना सकते हैं, तो हमें बहुत कुछ आता है, ऐसे मजा आएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो उससे पहले हमें कुछ कोर कंसेप्ट्स को यहाँ जानना होगा, जो बेसिक फंडामेंटल्स है उसे जानना होगा कि इसमें क्या क्या चीज है। मान लो पता चलेगा ना ये चीज है, तो उसको बनाएंगे हम। कितने बॉक्सेस हैं, कैसे विनर बन रहा है, कैसे लॉजिक डिफाइन हो रहा है, ये सारी चीजें देखेंगे। घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो पहले हम क्या देख रहे हैं कि हमारे पास यहाँ, अगर इसको बॉक्स के अंदर एक रख ले, हमारे पास यहाँ 9 बॉक्स हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी हमारे पास बॉक्स कितने हैं? यहाँ हम लिख देते हैं 9 बॉक्स। और हमें डालना क्या क्या है? तो या तो हम एक्स डाल रहे होंगे, नहीं तो जीरो डाल रहे होंगे। तो हमारे पास सिंबल कितने हैं? 2, तो हम यहाँ लिख देंगे 2 सिंबल्स। हमारे पास प्लेयर कितने होंगे? तो प्लेयर मान लो कि 4 लोग तो खेलेगा नहीं, हमारे पास एक खेलेगा जिसके पास होगा एक्स, एक खेलेगा जिसके पास होगा 0। तो हमारे पास प्लेयर्स भी 2 हैं, तो हम यहाँ लिख देते हैं 2 प्लेयर्स। उसमें से एक ले रहा होगा एक्स, एक ले रहा होगा 0। ऐसे हम इसको समझ सकते हैं, जो कि बेसिक चीज है, इतना आप दिमाग तो लगा ही सकते हो। और जो दोनों प्लेयर्स होते हैं, दोनों को अल्टरनेटिव टर्म मिलता है। मान लो कि जीरो वाला है, तो एक बार उसको जीरो मिल गया, तो फिर जब तक एक्स वाला नहीं चलेगा तब तक उसको टर्न नहीं आएगा। ऐसा थोड़ी है कि जीरो वाला आ गया फिर उसके बाद भी जीरो वाला ही खेल लेगा, फिर उसके बाद भी जीरो वाला ही खेल लेगा, ऐसे तो खुद ही विनर बन जाएगा। तो हमारे पास क्या है कि जो भी टर्न है वो अल्टरनेटिव है, तो हम इसको भी लिख देते हैं कि अल्टरनेटिव टर्न। और यहाँ बात आती है कि जीतेगा कौन? तो जीतेगा वही जो सेम लाइन के अंदर 3 टर्म को ला दे। जैसे कि अगर यहाँ पे सेम लाइन में लाया है तो विनर है, अगर ऐसे इधर से लाता तो ये विनर हो जाता, एक्स लाता तो, लेकिन लाया नहीं। अब देखो, अब जो विनर बनता है वो 3 टाइप से बन सकता है। या तो एक ऐसे जाके विनर बन जाए, ठीक है, या फिर ऐसे आके विनर बन जाए, या फिर डायगोनली विनर बन जाए। अभी ये भले हो सकता है तीनों लाइन में हो, ठीक है, तीनों लाइन में जा सकता है, फिर एक डायगोनली ऐसे भी बन सकता है, फिर एक वर्टिकली ऐसे ही बन सकता है। यानी हम यहाँ देख रहे हैं कि कुछ टाइप से हमारे यहाँ पे विनर डिफाइन हो रहा है। तो हमारा क्या क्या विनर हो सकता है कि हम अगर विनर यहाँ पे मैट्रिक्स की मदद से देखना चाहें तो हमारे पास क्या कौन कौन विनर हो सकता है? पहला विनर हो सकता है जो 1 2 3 को एक्वायर कर ले। दूसरा विनर हो सकता है कि जो 4 5 6 को एक्वायर कर ले। तीसरा विनर हो सकता है ये कि 7 8 9 को एक्वायर कर ले। कोई एक लाइन को एक्वायर कर लेगा तो क्या होगा कि वो विनर हो जाएगा, वो भी पहले, ठीक है, पहले एक्वायर करना होता है। उसके बाद क्या होगा कि अगर 1 4 7 को भी एक्वायर कर ले तो वो विनर हो जाएगा। अगर 2 5 8 को एक्वायर कर ले तो वो विनर हो जाएगा। अगर 3 6 9 को एक्वायर कर ले तो वो विनर हो जाएगा। अब बात हो गया कि हॉरिजेंटली और वर्टिकली, यानी कि ऐसे और ऐसे। अब यहाँ बात होती है डायगोनली भी, तो डायगोनली भी तो हम जीत सकते हैं भैया, डायगोनली वाला भी लिख लेते हैं। तो अगर 1 5 और 9 को एक्वायर कर ले कोई तो वो भी विनर हो सकता है, और इधर 3 5 और 7 को एक्वायर कर ले वो भी विनर हो सकता है। तो यहाँ बात हो गई कि विनर कौन बनेगा। तो जितने भी चीजें थी उसको हमने यहाँ लिख लिया है। अब हम HTML CSS और जावास्क्रिप्ट की मदद से इस प्रोग्राम को बनाते हैं, इस गेम को बनाते हैं। ये एक मेजर प्रोजेक्ट तो है नहीं, इसको माइनर हम कह सकते हैं, माइनर प्रोजेक्ट में इसको रख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये गेम बनाना भी बहुत बड़ी बात है। तो आप ये जो भी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ ये है कोर फंडामेंटल्स, यानी कोर कंसेप्ट्स हैं। अगर आप इनमें एक्सपर्ट्स बनोगे तभी तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स करोगे। आपको पहले ही नहीं पता होगा छोटा काम कैसे करते हैं, सीधे बड़े में कूद पड़ोगे तो आपका हो जाएगा दिमाग ये खराब। फिर कहोगे कि मेरे से कुछ होता नहीं है,
मैं बहुत ये हूँ, मैं बहुत वो हूँ, फिर हो जाओगे लाइफ में डिमोटिवेट। थोड़ा टाइम लो, अच्छे से सीखो और बढ़िया बनाओ। तो हमारा मेन चीज़ क्या है, मेन फोकस हमें अच्छा करना है, अच्छा करना है। तो अच्छा करने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। तो हम चलते हैं अपने VS कोड पे। हमारा जो ये फोल्डर है वेब डेव वाला, इसी को ओपन करते हैं। यहाँ पे डे 53 के नाम से फोल्डर बनाते हैं, डे 53, ठीक है। और इस फोल्डर को हम VS कोड में ओपन कर लेते हैं। यहाँ करते हैं राइट क्लिक, और यहाँ ओपन विथ कोड कर लेते हैं। तो इससे क्या होगा, ये फोल्डर हमारा डायरेक्ट VS कोड में खुल जाएगा। और हम यहाँ डे 53 वाले में आते हैं, यहाँ राइट क्लिक करते हैं, यहाँ फाइल बनाते हैं हम index.html, ठीक है भैया। उसके बाद हम एक नया फाइल बनाते हैं यहाँ style.css, और एक और फोल्डर बनाते हैं script.js के नाम से, script.js। वो स्क्रिप्ट मत समझ लेना जो कि इलेक्शन में होता है, सब स्क्रिप्टिंग था ये वाला, ज्यादा बोलूंगा तो विवाद हो जाएगा। तो हमारे यहाँ पे 3 फाइल बन चुका है, इसको हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं। हम आते हैं पहले HTML वाले कोड में। तो हमें क्या करना है, अभी बेसिक स्ट्रक्चर बनाना है, यानी हमें कुछ एक बॉक्स बनाना है ऐसा, ठीक है। और कुछ और चीजें ऐड करनी है, जैसे कि गेम को रिसेट कर दो, न्यू गेम ला दो, विनर को बता दो। ये सारी चीजें तो एलिमेंट्स में ना आएंगी, तो एलिमेंट्स बनाने हैं। तो फिलहाल हम क्या करते हैं, बॉक्सेस को बनाते हैं। तो ये सारी चीजों को हम HTML और CSS की मदद से बनाएंगे। फिर जो मेन चीज है लॉजिक, वो तो जावास्क्रिप्ट से लिखेंगे कि ये बटन क्लिक करे तो ये काम हो, इस पे क्लिक करे तो ऐसे हो, ये सारी चीजें हो जाए तो विनर हो। तो ये जो चीजें हैं वो हम बना रहे होंगे जावास्क्रिप्ट की मदद से, लेकिन उसका जो कोर फंडामेंटल है वो हमें HTML और CSS की मदद से बनाना होगा। और जिन्हें HTML और CSS नहीं आता है, तो HTML का लगभग 2.5 से 3 घंटे का वीडियो है, और CSS का लगभग 8 घंटे का वीडियो है, जिसमें मैंने 2 प्रोजेक्ट भी कराए हैं, जिसमें नेटफ्लिक्स और अमेजोन का क्लोन भी बनवाया है। तो उसको आप जाकर देख सकते हो, लेकिन अभी नहीं भी देखोगे तो काम चल जाएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं HTML CSS का कोड कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं करूंगा, लाइन में लाइन लिखूंगा, तो आप आराम से देख सकते हो। तो फिलहाल आ गया मैं यहाँ पे, और यहाँ क्या करते हैं, इमिट की मदद से एक्सक्लेमेशन साइन देते हैं, और यहाँ पे सारी चीजों को ले लेते हैं, बॉयलरप्लेट कोड को। और हम पहले जो टाइटल है उस टाइटल को चेंज करते हैं। टाइटल क्या होता है मैंने बहुत बार बताया है, लेकिन फिर भी बता दूंगा जब लाइव सर्वर ओपन करूंगा। तो देखो बता ही देता हूँ। तो यहाँ देखो, यहाँ पे कुछ कोड्स आपको दिख रहे होंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट से हटा के एम्प्टी छोड़ा है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टिक टेक टो। अब देखो यहाँ पे मैंने टाइटल दे दिया, तो यहाँ देखो ये टाइटल दिख रहा है, ठीक है। तो यही होता है टाइटल का मतलब, कि आप टाइटल समझ सकते हो किसी चीज का टाइटल। वैसे ही वेब पेज का जो टाइटल होता है यहाँ से चेंज होता है। आप चाहो तो इसको भी चेंज कर सकते हो, जो कि मैंने HTML वाले वीडियो में बता रखा है। तो ज्यादा डिटेल में जानना है तो वहां से जाकर देख सकते हो। चलते हैं यहाँ पे। तो हम फटाक से क्या करते हैं यहाँ पे, कि हम चाहे तो यहाँ डिव भी ले सकते हैं, लेकिन हम यहाँ डिव नहीं लेंगे, क्योंकि हमें चाहिए कुछ क्लिकलेबल। तो वहां भी डिव ले सकते हैं, ऑन क्लिक वगैरह फंक्शन का यूज कर सकते हैं, जो कि मैंने डोम में बता रखा है, इवेंट्स में बता रखा है। लेकिन हम यहाँ बटन को ही ले लेंगे, क्योंकि बटन हमारे लिए आसान होगा। जैसे बटन पे क्लिक भी करते हैं, कुछ काम होता है, वैसे हम बटन को ही ले लेंगे, सीधा आसान सा रहेगा हमारे पास। तो हम बॉडी के अंदर एक मेन कंटेनर ले लेते हैं, ठीक है, मेन। और इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक कंटेनर बनाते हैं, लिखते हैं डॉट कंटेनर लिख के ऐसे एंटर मारूंगा तो मुझे एक डिव बनेगा, और डिव के अंदर क्लास बनेगा कंटेनर, जो कि आपको सबको पता होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक और डिव बनाएंगे जिसका नाम है गेम से मैं नाम बनाता हूँ। और इसके अंदर मुझे क्या करना है कि अब बनाना है बटन्स। तो मैं यहाँ सिंपल से लिखूंगा बटन डॉट बॉक्स, उसका क्लास देता हूँ, इनटू करता हूँ 9। अब देखो क्या हुआ, तभी हमारे पास 9 बटन बन गए, और सबका जो क्लास का नाम है वो बन गया बॉक्स। इसको सेव करते हैं, चलते हैं अपने ब्राउजर पे। तो देखते हैं यहाँ पे हमारे पास बॉक्सेस बने हुए हैं। इसको मैं जूम करता हूँ तो, लेकिन इसके अंदर कुछ एलिमेंट नहीं है। एलिमेंट में मैं अगर एक्स वगैरह लिख देता हूँ एक्स, सेव किया, यहाँ पे तो एक्स का बटन बन गया हमें। लेकिन फिलहाल हम यहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे। अब हम क्या करते हैं, इसमें लिंक करते हैं हम स्टाइल टैग को। तो हम यहाँ लिखेंगे लिंक CSS, सिंपल सा। तो हमारा style.css जो है वो यहाँ लिंक हो गया। और अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि हम बॉडी टैग के अंदर स्क्रिप्ट टैग को ऐड कर लेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे स्क्रिप्ट src, एंटर करेंगे, और javascript.js फाइल को हम यहाँ लिंक कर लिए, सिंपल सा। तो अभी क्या हुआ कि जो हमारा मेन काम था, सबको लिंक करने वाला, सबको एक साथ जोड़ने वाला, वो काम तो हो चुका है। अब हमें क्या करना है, थोड़ा स्टाइलिंग करना है, थोड़ा डिजाइन देंगे। तो डिजाइन में हम क्या देंगे कि पहले जो हम यूनिवर्सल काम करते हैं, मार्जिन और पैडिंग को 0 करते हैं, उसको हम कर लेंगे। क्यों करते हैं ये मैंने वीडियो में बता रखा है, लेकिन ये करना जरूरी है नहीं है, ये सब भी मैंने बता रखा है, तो वो आप चाहो तो जाके देख सकते हो। उसके बाद हम आते हैं नीचे। फिर यहाँ पे क्या करते हैं, हम बॉडी टैग को लेते हैं, और बॉडी टैग का कुछ बैकग्राउंड कलर ले लेते हैं। बॉडी टैग को लेते हैं, बॉडी के अंदर कुछ बैकग्राउंड ले लेते हैं। कैसा बैकग्राउंड ले भैया, तो
हम चलते हैं, यहाँ लिखे हैं कलर पैलेट पे जाते हैं और यहाँ कोई वेबसाइट पे चले जाओ, ठीक है। और यहाँ पे आपको कुछ पैलेट्स दिख रहे हैं, तो मैं क्या करता हूँ कि एक पैलेट उठाता हूँ। मुझे ये थोड़ा सही लग रहा है और थोड़ा ये सही लग रहा है, इसी को मैं ले लेता हूँ, ठीक है। तो इसका जो आईडी है इसको मैं कॉपी कर सकता हूँ यहाँ से। यहाँ का मैं आईडी कॉपी कर लेता हूँ, आप चाहो तो कर सकते हो यहाँ पे। और यहाँ पे आता हूँ मैं अपने कोड में और यहाँ पे बॉडी का जो बैकग्राउंड कलर है यहाँ BGC लिखूंगा, एंटर करूंगा तो बैकग्राउंड कलर आ गया और इसको सेव एंटर करके सेव करता हूँ। तो देखो मेरा जो बैकग्राउंड कलर है ये हो गया। अब उसके बाद मुझे क्या करना है कि टेक्स्ट का कलर मैं व्हाइट कर लूंगा या फिर टेक्स्ट अलाइनमेंट को मैं सेंटर कर लेता हूँ। टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर, ठीक है। टेक्स्ट अलाइनमेंट को मैं सेंटर कर लेता हूँ। देखो सारी चीजें सेंटर में आ गई हैं। और मैं HTML में पहले मुझे इसका हेडिंग भी दे देता हूँ मैं। तो इस मेन टैग के जस्ट बाद मैं यहाँ एक हेडिंग देता हूँ, लिखता हूँ H1, लिखता हूँ टिक टैग टो, ठीक है। टिक टैग टो लिख देता हूँ बस इतने से ही। तो देखो यहाँ पे आ चुका है और इसका जो हम टेक्स्ट कलर है उसको व्हाइट कर लेते हैं फिलहाल। उसके बाद हम H1 में जाते हैं। H1 का जो कलर है उसको हम कर लेते हैं व्हाइट। कलर लिखते हैं FFF, इससे हो गया हमारा व्हाइट। तो ये देखो अभी हमारा ऐसा कुछ दिख रहा है। और उसके बाद हम जो हमारे बटन्स है वो तो ऐसे दिखने लगे, तो थोड़ा बटन्स को कस्टमाइज करते हैं। तो बटन्स को कस्टमाइज करने के लिए हम आते हैं थोड़ा नीचे और उससे पहले हम क्या करते हैं कि हमारा जो ये कंटेनर है, कंटेनर कुछ साइज दे देते हैं। तो कंटेनर के क्या साइज देते हैं हम, इसको मैं फिलहाल साइड कर लेता हूँ यहाँ पे, जिससे कि हमें ये सब देखने में आसानी रहे। तो मैं यहाँ लिखूंगा सिंपल सा डॉट कंटेनर और कुछ हाइट दे देता हूँ। तो मैं हाइट देता हूँ इसका अप्रॉक्स 70 वी मीन VH देता हूँ, यानी 70% ऑफ जो भी हमारा हाइट है उसका ले लेगा ये। और फिर क्या करता हूँ इसका कुछ विड्थ भी दे देता हूँ। तो यहाँ मैं लिखता हूँ विड्थ, खैर छोड़ दो, विड्थ नहीं लेते हैं, जो हमारा है डायनेमिक हाइट तो मिल ही गया है, तो हाइट के हिसाब से वो खुद को कस्टमाइज कर लेगा। अब उसके बाद हम आते हैं थोड़ा नीचे। उसके बाद हम क्या है हमारे पास है गेम। तो इस गेम को हम थोड़ा कस्टमाइज करते हैं कि गेम जो हमारा गेम है, गेम को क्या करो तुम हाइट ले लो अप्रॉक्स 60 वी मीन। अब ये वी मीन क्या होता है भैया, तो ये होता है 1% ऑफ व्यू पोर्ट स्मॉलर डायमेंशन, ठीक है। आप चाहो तो MDN पे जाके पढ़ सकते हो, आपको सेम डिफिनेशन मिलेगा, क्योंकि मैंने भी वही देखा था। तो इसको इम्प्लीमेंट किया, फिर पता चला ये तो बढ़िया चीज है, तो इसको भी मैंने यूज कर लिया। फिर इसको विड्थ भी देता हूँ मैं 60 वी मीन। इसको सेव करते हैं, चलते हैं ब्राउजर पे। तो ये देखो यहाँ पे आ चुका है ये, यानी कि जो भी हमारा कंटेनर है, पूरा जो वेब पेज है उसके अंदर जो हमारा कंटेनर है वो 70 व्यू पोर्ट ले रहा है, व्यू पोर्ट का हाइट ले रहा है, ठीक है। उसके अंदर 60% ये गेम ले रहा है, ठीक है। और फिर क्या करते हैं हम कि ये जो हमारा बॉक्सेस है, जो हमारा बटन बनाया है बॉक्स, उसका कुछ हाइट और वेट दे देते हैं। इसका हम हाइट दे देते हैं लगभग 18 वी मीन, यानी कि जो हमारा 60% जो भी 70 व्यू पोर्ट का जो 60% ये गेम लिया, गेम में भी 80% अब ये हाइट लेगा। हाइट और विड्थ इसका दे देते हैं, हाइट विड्थ इसका दे देते हैं 60 वी मीन, ठीक है। सेव करें, चले अपने ब्राउजर, 60 नहीं 18 वी मीन, ठीक है। इसको सेव करते हैं, चलते अपने ब्राउजर में। तो देखो हमारा कुछ बॉक्स ऐसा दिख रहा है, ठीक है। अब इसको हमें करना है थोड़ा सेंटर में, ठीक है। तो उससे पहले हम क्या करेंगे गेम वाले में, क्योंकि इसको हम अरेंज कर लेंगे इस हिसाब से कि ये हमें आगे चल के प्रॉब्लम ना दे जब इसको हम कंटेनर में करें। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं कि इसका डिस्प्ले दे देते हैं फ्लेक्स। हम यहाँ डिस्प्ले दे देते हैं फ्लेक्स, सेव किया, तभी देखो ये ऐसे हो गया। तो हम इसका फ्लेक्स रैप कर लेते हैं। फ्लेक्स रैप में क्या करो, रैप कर दो तुम। तो अभी देखो रैप कर दिए तो ऐसा आ गया। यहाँ पे गैप नाम का प्रॉपर्टी होता है, तो गैप दे देते हैं हम लगभग 1.5 वी मीन तक, ठीक है। इसको सेव करते हैं, तभी देखो थोड़ा स्पेस भी ले लिया। अब हम थोड़ा इसको बीच में कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम जस्टिफाई कंटेंट यूज कर लेंगे, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, और अलाइन आइटम भी कर लेंगे हम सेंटर। सेव किया तो देखो अभी थोड़ा जो भी हमारा बॉक्स है उसके बीच में आ गया ये। अब हम इस पूरे जो गेम वाला जो हमारा बॉक्स है उसको बीच में करना है। तो इसके लिए हम यहाँ क्या करेंगे, इसी चीज को यहाँ से हम कॉपी करते हैं और हम यहाँ कंटेनर में आके डाल देते हैं। बस यहाँ से गैप हमें हटाना होगा, इस गैप को हम बस हटा लेते हैं। सेव किया, चले अपने ब्राउजर पे। तो देखो ये जो हमारा चीजें हैं वो आराम से आ चुका है। अब देखो ये तो हमारा बन गया। अब हमें एक रीसेट बटन भी बनाना होगा। तो जब हमारा गेम को रीसेट करने के लिए तो हम यहाँ एक बटन बनाते हैं जिसका हम आईडी देते हैं बटन RST BTN लिख देते हैं, या रीसेट ही लिख देते हैं RESET, रीसेट बटन। तो हमारा एक बटन बन गया जिसका आईडी है रीसेट बटन। इसके अंदर हम लिखते हैं रीसेट गेम, ठीक है। इसको सेव किया, चले अपने ब्राउजर पे। तो हमारा रीसेट गेम बन के यहाँ पे आ चुका है। तो अभी देखो आराम से ये दिख रहा है यहाँ पे। मैं इसको थोड़ा और छोटा करता हूँ, रीसेट करता हूँ 100% पे। तो ये हमारा जो गेम है वो ऐसा दिख रहा है। अभी जो हमारा बॉक्स है वो सारा तो स्क्वायर में दिख रहा है, तो इसको हम कुछ बॉर्डर रेडियस दे देते हैं। तो हमारा जो बॉक्सेस हैं इनमें हम थोड़ा बॉर्डर रेडियस ऐड कर देते हैं। बॉर्डर रेडियस 1 REM का, और
कुछ इसका बॉर्डर हटा देते हैं, तो इसका बॉर्डर को कर देते हैं नन। ठीक है, अब देखो ये हमारा जो बॉक्स है एकदम मस्त दिख रहा है। इसमें थोड़ा बॉर्डर शेडो भी ऐड कर लेते हैं हम, बॉर्डर शेडो से थोड़ा और इफेक्टिव दिखेगा। बॉर्डर शेडो नहीं, बॉक्स शेडो। तो बॉक्स शेडो हम यहाँ देते हैं और बॉक्स शेडो में हम थोड़ा ब्लैक दे देते हैं, लिख देते हैं डायरेक्ट ब्लैक। ठीक है, सेव किया, थोड़ा थोड़ा यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। और इसको कुछ बैकग्राउंड कलर भी दे देते हैं। क्यों मैं बैकग्राउंड कलर दे रहा हूँ मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो बैकग्राउंड कलर हम ये दे देते हैं। ठीक है, इसका बैकग्राउंड कलर ये हो गया। इसलिए मैं बैकग्राउंड कलर दिया क्योंकि आगे जब हम एक फंक्शन को यूज़ करेंगे तो वहाँ बैकग्राउंड कलर का वैल्यू पता चलेगा। और मान लो कि हम इसमें कुछ x y z दिए हो, जैसे कि हम यहाँ x दिए हैं। इसको सेव करके हम अपना पहले देखो हमारा जो टेक्स्ट का साइज है वो काफ़ी छोटा है, तो थोड़ा टेक्स्ट का साइज भी बढ़ा लेते हैं। तो हम यहाँ लिखते हैं फंट साइज को हम लिख देते हैं 8 vmin। ठीक है, 8 vmin कर लेते हैं, सेव करते हैं। तो अभी थोड़ा ठीक दिख रहा है, थोड़ा और बड़ा कर लूँ क्या? नहीं, ठीक है। और इसको मैं ब्राउन कर लेता हूँ, पहले वाला ही। तभी कुछ हमारा ऐसा दिख रहा है। अब हमारा थोड़ा रिसेट बटन को कस्टमाइज कर ले। तो रिसेट बटन का आईडी क्या है? तो आईडी है, लिखते हैं हैश रिसेट बटन का जो हमारा आईडी है वो ले लिया। इसमें तो इसका कुछ कस्टमाइजेशन कर देते हैं जिसकी वजह से हमारा रिसेट बटन जो है अच्छे से काम करे, अच्छा दिखे। इसका पहले हम बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। बैकग्राउंड कलर मैं दे देता हूँ इसको, तुम ले लो भैया ब्लैक। और उसके बाद तुम ले लो थोड़ा बॉर्डर रेडियस ले लो तुम लगभग 1 REM का। और तुम थोड़ी पैडिंग ले लो, पैडिंग ले लेते हैं हम 1 REM का। इसका फंट साइज ही बढ़ा लेते हैं, फंट साइज 1.3 REM का। ठीक है, जिससे कि थोड़ा बड़ा दिखे, अच्छा दिखे। तो अभी देखो ऐसा दिख रहा है। अब हमारे इसके अंदर जो कलर है, टेक्स्ट कलर, उसको व्हाइट कर लेते हैं, लिखते हैं कलर। तो कलर क्या कर दो तुम भैया, #FFF। सेव किया, देखो अभी हमारा जो रिसेट बटन है ऐसा दिख रहा है। अब लेआउट से रिलेटेड जितना भी चीज था वो हमारे पास हो चुका है। अब हम चलते हैं मेन चीज की तरफ, लॉजिक की तरफ, यानी कि हमारा जो काम होगा वो कैसे होगा। तब तक मैं के लिए मैं इस एक्स को हटा देता हूँ। अब हमारा इतना काम तो हो चुका है, तो इसको हम लाते हैं इधर। अब यहाँ से हमारा मेन काम शुरू होगा। तभी हमें क्या करना है, हमें एक्सेस करना है एलिमेंट्स को कि उसमें हम चेंजेस कर सके। कि जो भी हमारा एलिमेंट है उसको हम एक्सेस करते हैं कि उसमें हम चेंज कर सके। तो उसके लिए हमें जितना भी एलिमेंट्स है उसको एक्सेस करना होगा। तो हम एक्सेस करना तो जानते थे, पहले हम क्या करते हैं, किसी वेरिएबल में स्टोर करते हैं। तो यहाँ जैसे बॉक्सेस को स्टोर करने के लिए लिखते हैं लेट बॉक्सेस। उसके बाद हम लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर ऑल, क्योंकि हमें और सारे बॉक्सेस को लेना है। उसके बाद हम इसमें अंदर क्लास देंगे डॉट बॉक्स। आ गया, हमारा सारा सेलेक्ट हो गया। फिर हम क्या करेंगे कि अब हमें क्या सेलेक्ट करना है, तो एक रिसेट बटन को भी सेलेक्ट करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर और उसके बाद हम यहाँ देंगे हैश रिसेट बटन। अब इसको भी हम स्टोर कर लेंगे कहीं ना कहीं। इसको हम लिख देंगे लेट रिसेट btn इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर हैश रिसेट बटन। तो क्या हुआ, दोनों को हमने एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लिया, जिसके बाद हम इसको यूज करेंगे आसानी से। हमें इतना बड़ा बड़ा लाइन नहीं लिखना होगा, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर ऑल ये वो। इसको वेरिएबल में स्टोर कर लिए तो सीधे हम डायरेक्ट इस वेरिएबल का नाम लिखेंगे, हमारा काम हो जाएगा। अब उसके बाद हमें चेक करना है कि जो हमारा प्लेयर x खेलेगा या प्लेयर 0 खेलेगा, कौन पहले खेलेगा। और उसके बाद हमें ये भी चेक करना है कि जो हमारा प्लेयर हो वो अल्टरनेटिव में खेले, डायरेक्ट ना खेले कि केवल एक्स खेल रहा है तो एक्स ही खेलते जाए। जैसे हमने पिछले वीडियोस में इवेंट्स को यूज करके एक टॉगल बटन बनाया था, एक बार डार्क हो रहा था तो एक बार लाइट हो रहा था। ये नहीं ना कि डार्क का डार्क ही हो जा रहा था, एक बार डार्क एक बार लाइट, एक बार डार्क एक बार लाइट, जब भी क्लिक कर रहे थे तो चेंज हो रहा था। तब हमें वो बनाना है। तो उसके बाद हमारे गेम को पता होना चाहिए कि नेक्स्ट जो आएगा एक्स आएगा कि 0 आएगा। मान लो कि अभी एक्स ले लिए हैं तो हमारे गेम को पता नहीं चाहिए कि अब एक्स ले लिया है तो हमारे नेक्स्ट जो है 0 ही आना चाहिए, कि वो किसका टर्न है और ट्रैक कर सके। तो उसके लिए हम बनाते हैं एक नया वेरिएबल, उसमें लिखते हैं लेट, उसके बाद बनाते हैं टर्न के नाम से बना देते हैं टर्न इक्वल टू, लिख देते हैं ट्रू। ठीक है, टर्न का क्या नाम दे दूं मैं, टर्न 0। ठीक है, मान लो कि जब 0 का टर्न होगा तो ये ट्रू होगा, लेकिन जब टर्न ट्रू हो गया तो उसके बाद वो जान गया कि ये ट्रू है तो यानी 0 वाला है। तो उसके बाद हमें क्या करना होगा कि फॉल्स करना होगा। तो फॉल्स के लिए टर्न x हो जाएगा, ट्रू के लिए 0, फॉल्स के लिए x। तो ऐसे हम समझ सकते हैं अपने लॉजिक को और आसानी से बना सकते हैं। अब इसके बाद ये तो हो गया, उसके बाद हमें क्या करना है कि अब स्टोर करना है जितने भी विनिंग पैटर्न्स हैं। जितने भी हमने विनिंग पैटर्न्स बनाए हैं, जिसको देखे थे कि जो 8 विनिंग पैटर्न्स था उसको हमें स्टोर करना है। तो उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। अभी तक हमने पढ़ा है एरे, तो हम उसको स्टोर करेंगे एरेस के फॉर्म में, और उस एरे के फॉर्म में हम इसको स्टोर तो करेंगे, लेकिन अभी तक हमने 1D एरे को पढ़ा है, एक होता है 2D एरे। जैसे कि हम लेट ARO एरे इक्वल टू लिखते हैं, एक यहाँ बनाते हैं, लिखते हैं जैसे कि 1
1,2,3, ऐसे करके कुछ कुछ एरे बनाते हैं। तो ये हुआ 1D एरे, ठीक है। एक होता है 2D एरे, यानी कि जो x में भी हो और y में भी हो, उसको हम ऐसे बनाते हैं। एक एरे है, इसी के अंदर एक दूसरा एरे आ गया, फिर उसके बाद एक दूसरा एरे आ गया, फिर उसके बाद एक दूसरा एरे आ गया। तो ये क्या हुआ, मल्टीपल्स एरे बन रहे हैं। अब देखो इसके अंदर जो चीजें स्टोर होंगी, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, फिर उसके बाद इसमें कुछ स्टोर होगा 4, 6, 5, 6, 9, फिर इसमें कुछ स्टोर होगा 7, 8, 9, 3, 6। तो ये क्या हुआ, जैसे 1, 2, 3, 5 हुआ, ऊपर आया, फिर जो 4, 5, 6, 9 हुआ वो नीचे आया, फिर उसके नीचे 7, 8, 9, 6 जो आया उसके नीचे आया। अब इसको बात रहा है इसको एक्सेस कैसे करते हैं। तो पुराने वाले एरे में हम लिखते थे लेट्स सपोज एरे, और उसके बाद ऐसे देते थे, और उसका इंडेक्स जो भी लिख देते थे। तो अब इसमें क्या करना होगा कि इंडेक्स के साथ साथ अब इसमें 2 ब्रैकेट्स लगाने होंगे। जैसे मान लो कि हमें इसको एक्सेस करना है, ठीक है। इसको एक्सेस करने के लिए हम देखेंगे क्या, पहले इसका इंडेक्स चेक करेंगे कि ये हुआ 0 इंडेक्स, फिर ये हुआ फर्स्ट इंडेक्स, फिर ये हुआ सेकंड इंडेक्स। तो जैसे कि हमें अब 5 को एक्सेस करना है, तो हम यहाँ लिखेंगे कि ये तो फर्स्ट इंडेक्स का एरे पे है, तो यहाँ लिख देंगे 1। फिर उसके बाद उस एरे के अंदर किस इंडेक्स पे है ये, तो ये है फर्स्ट पे, तो यहाँ भी लिख देंगे फर्स्ट। तो यहाँ से क्या होगा कि इस एलिमेंट को हम एक्सेस कर पा रहे हैं। ऐसे होता है 1D एरे, ठीक है। तो हम यहाँ 1D एरे के फॉर्म में ये सारी चीजों को स्टोर कर रहे होंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे लेट विनिंग पैटर्न जो है उसका तुम क्या कर दो, स्टोर कर लो इसके फॉर्म में। तो हमारा जो पहला क्या है, तो पहला हम देख लेते हैं 1, 2, 3 है, फिर 4, 5, 6 है, फिर 7, 8, 9 है, 1, 4, 7 है, ऐसे करके है। तो इन सारी चीजों को मैं स्टोर करते हैं। तो जैसे लिखते हैं पहला 1, 2, 3, फिर इसके बाद नीचे आते हैं एक और एरे बनाते हैं, फिर लिखते हैं 4, 5, 6। फिर उसके बाद नीचे आते हैं एक और एरे बनाते हैं, इसके अंदर लिखते हैं 7, 8, 9। फिर उसके बाद नीचे आते हैं एक और एरे बनाते हैं, इसके बाद क्या है 1, 4, 7, लिखते हैं 1, 4, 7। फिर उसके बाद नीचे आते हैं दूसरा एरे बनाते हैं 2, 5, 8। फिर नीचे आते हैं एक दूसरा एरे बनाते हैं, उसके अंदर लिखते हैं 3, 6, 9। फिर हम डायगोनल वाले को भी बनाते हैं, लिखते हैं 1, 5, 9। फिर एक और एरे बनाते हैं, उसमें लिखते हैं 3, 5, 7, ठीक है। तो इतना जो है हमारा विनिंग पैटर्न है। तो ये हमने विनिंग पैटर्न को भी स्टोर कर लिया। अब विनिंग पैटर्न तो स्टोर हो गया भैया, तो अब हमें क्या चाहिए कि इन पे क्लिक करें हम, जो हमारा बॉक्सेस बना है इस पे कुछ काम भी तो होना चाहिए, तो उसको करते हैं। अब तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हर बटन पे इवेंट लिस्नर को ऐड कर देते हैं। तो वो कैसे करेंगे, तो हम यहाँ जाएंगे नीचे, और यहाँ जो हमने बना रखा है बॉक्सेस डॉट फॉर ईच बॉक्स। अब यहाँ हम दिए एरो फंक्शन, इसके अंदर हम क्या करते हैं, लिखते हैं बॉक्सेस डॉट एड इवेंट लिस्नर। तो अभी हमने क्या करा है कि इसके अंदर बॉक्स डॉट इवेंट लिस्नर को क्या किया है, एक फंक्शन कॉल किया है, उसके बाद यहाँ क्लिक किया है, कंसोल डॉट लॉग में हमने क्लिक को डाल दिया है, ठीक है। और यहाँ हम चलते हैं इंस्पेक्ट करते हैं, यहाँ आते हैं हमने इंस्पेक्ट करते हैं और देखते हैं हम क्या कंसोल में जाते हैं। यहाँ देखते हैं हम कि जब भी क्लिक कर रहे हैं तो मुझे क्लिक फंक्शन मिल रहा है। कहीं भी क्लिक कर रहे हैं किसी बॉक्स पे, इस पे क्लिक कर रहा हूँ कुछ नहीं, और कहीं क्लिक कर रहा हूँ कुछ नहीं, लेकिन जो भी बॉक्स पे क्लिक कर रहा हूँ तो मुझे कंसोल में एक क्लिक फंक्शन काम मिल रहा है, यानी कि हमारा जो भी क्लिक यहाँ पे ये जो चीजें हैं वो काम कर रही है अच्छे से, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये समझ रहे हैं। तो फिलहाल हम क्लिक फंक्शन को हटा देते हैं यहाँ से, और हम डाल के देखते हैं क्या बॉक्स फंक्शन में कि हमारा इनर टेक्स्ट काम कर रहा है क्या। इनर टेक्स्ट डाल के देखते हैं, ठीक है। इनर टेक्स्ट में कुछ डाल के देखते हैं, जैसे कि एक्स सेव किया, चले क्लिक कर रहा हूँ एक्स 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 एक्स। अब हमें सब जगह तो एक्स तो डालना नहीं है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, टर्न जो हमने फंक्शन बनाया है ट्रू, इसको हम यहाँ यूज करेंगे। यानी हमारा जो भी चीजें हैं वो आसानी से काम कर रही है, तो हम यहाँ यूज करेंगे इफ एल्स का। तो हम यहाँ लिखते हैं इफ क्या करो तुम कि हमारा टर्न जीरो फंक्शन है, टर्न जीरो अगर इक्वल टू है ट्रू के, तो तुम क्या करो कि बॉक्स के इनर टेक्स्ट में डाल दो बॉक्स डॉट इनर टेक्स्ट में तुम दे दो क्या 0, ठीक है। और वही अगर फॉल्स हो तो तुम क्या कर दो, बॉक्स के इनर टेक्स्ट में कर दो x, ठीक है। यहाँ सेव करते हैं, यहाँ लाके पेस्ट करते हैं और यहाँ 0 कम कर देते हैं, ओवरराइट x, ठीक है। x सेव किया, चले यहाँ पे 0 आया, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि बस 0 ही आ रहा है, हमारा x तो आ ही नहीं रहा है। तो हमें क्या करना होगा कि जब ये हमारा जो 0 आ जा रहा है तो उसके बाद क्या करना होगा, हमें इसको फिर टर्न को फॉल्स करना होगा, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देंगे टर्न 0 को तुम क्या कर दो, हमारा फॉल्स कर दो। तो अब क्या होगा कि जब एक बार 0 हो जाएगा तो उसके बाद ऑटोमेटिक ये फॉल्स कर देगा। जब फॉल्स होगा तो हमारा x आएगा। तो हम चलते हैं यहाँ पे, देखिए 0 कर दिया, उसके बाद देखो यहाँ पे हम क्लिक करें तो x आ गया, फिर 0 कर दिया। अभी क्या हुआ कि एक बार 0 हुआ फिर x हुआ, लेकिन उसके बाद 0 तो हुआ ही नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फिर ये टर्न 0 को यहाँ पे ट्रू भी करना होगा। कॉपी किया, यहाँ लाया,
इसको पेस्ट कर दिया, लेकिन इस फॉल्स को हमें करना होगा ट्रू। इसको हम ट्रू कर दिए। अब देखो यहाँ 0 आया, फिर यहाँ x किया, फॉल्स हो गया, फिर 0x 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 0x। तो ये क्या हुआ, हमारा कोड जो है अच्छे से चल रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब हम इस पे दोबारा क्लिक कर रहे हैं तो ये ओवरराइट कर दे रहा है। तो ये एक टाइप का हमारा बग है। तो आप यहाँ जानो कि बग क्या होता है। यानी बग यानी कि वो प्रॉब्लम्स जो कि अभी ठीक नहीं हुए हैं, मतलब उसके अंदर के प्रॉब्लम्स को कह सकते हैं। तो ये हमारा बग है। तो इस बग को फिक्स करते हैं। तो आप यहाँ पे बग फिक्सिंग भी सीख रहे हो, यानी कि ये सारी जो है इसके डिमेरिट्स हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे एक ऐसा फंक्शन डालना होगा कि जिसपे हम एक बार क्लिक कर दिए वो क्या हो जाए, डिसेबल हो जाए, उस पर कोई हम क्लिक ही ना कर पाए। तो हम यहाँ सिंपल आएंगे, नीचे यहाँ लिख देंगे बॉक्स डॉट डिसेबल और इसको कर देंगे ट्रू। ठीक है, सेव करते हैं, चलते हैं अपने ब्राउजर पे। अब देखो हम यहाँ पे दे देते हैं, ठीक है। लेकिन अब जब यहाँ पे हम दे रहे हैं, अब देखो जब हम यहाँ पे बॉक्स डॉट डिसेबल दे दिए और उसको वैल्यू कर दिए हम ट्रू। अब देखो यहाँ पे हम जो करते हैं, अब देखो जिस पे हम टैप कर दे रहे हैं एक बार, वो थोड़ा क्या हो रहा है कि लाइट कलर हो जा रहा है, ठीक है, और उस पर दोबारा क्लिक नहीं होगा। तो इसको हम क्या करते हैं कि स्टाइल डॉट CSS में जाके हमारा जो बॉक्स था इसके टेक्स्ट कलर को कर देते हैं कलर ऑफ टेक्स्ट ब्लैक। ठीक है, सेव करते हैं, चलते हैं अपने ब्राउजर में। अब देखो ये ब्लैक हो गया, ठीक है। इसीलिए अगर यही मैं क्या करूं कि इस बैकग्राउंड कलर को अगर हटा दिया रहता तो देखो ये कुछ हमें ऐसा दिखने लगता, ठीक है। इसीलिए हमें बैकग्राउंड कलर यहाँ दे दिए थे, जिसकी वजह से क्या हो कि हमारा जो है जो भी चीजें हैं अच्छे से दिखे, ठीक है। तो हम चलते हैं अपने स्क्रिप्ट डॉट फाइल में और यहाँ पे देखते हैं नई चीजों को। तो अभी क्या करते हैं, हम एक नया फंक्शन बनाते हैं जिसके हम वजह से हम विनर चेक करें। अब हमारा ये था विनर पैटर्न, लेकिन अब हमें क्या करना है, विनर को चेक करना है कि भैया कौन विनर बनेगा, ठीक है। तो उसके लिए एक हम अलग फंक्शन बना लेते हैं। यहाँ लिखते हैं क्या, इसके बाद हम विनर फंक्शन को कॉल कर लेंगे। तो यहाँ हम लिखते हैं चेक विनर, ठीक है, चेक विनर एक बना लेते हैं। लेकिन इसके बाद हम क्या करते हैं, एक नया फंक्शन बनाते हैं कॉन्स्ट चेक विनर, ठीक है, चेक विनर के नाम से। तो विनर कैसे हमारा डिफाइन होगा कि हमारा जो तीनों पोजीशन पे, यानी इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे अगर सेम एलिमेंट हो, सेम आदमी हो, तभी तो विनर होगा। अगर मान लो कि यहाँ पे है, बीच में कोई और आ गया तो विनर थोड़ी होगा। या फिर अगर यहाँ पे है, अगर बीच में खाली है यहाँ पे, तो थोड़ी विनर होगा। यानी हमारा जो भी ये इंडेक्स है यहाँ पे जो हमने एरे डिफाइन कर रखा है, उस एरे में जो हमारा भी एलिमेंट्स हैं वो सेम हो, ठीक है, ये पैटर्न को फॉलो करे। उसके लिए हम कुछ कोड्स लिखते हैं। क्या कि हम यहाँ एक फॉर लूप लगाते हैं, लिखते हैं फॉर और इसके अंदर लिखते हैं लेट पैटर्न ऑफ विन पैटर्न्स। और इसके अंदर तुम क्या कर दो कि हम पहले चेक कर लेते हैं, लॉक कर लेते हैं पैटर्न को, ठीक है। लॉक कर लिया पैटर्न को, सेव करते हैं, यहाँ आते हैं, यहाँ जैसे क्लिक किया तो सारा पैटर्न जो है वो यहाँ पे आ चुका है। जितने भी पैटर्न्स है वो यहाँ पे शो कर रहे हैं और ये जो पैटर्न है वो एक एरे है। अब क्या करते हैं, इंडिविजुअल इंडेक्स निकाल लेते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पैटर्न के आगे लिख देंगे 0, सेव करते हैं, चले अपने ब्राउजर में, जिससे कि हम यहाँ प्रिंट कराए तो यहाँ पे आ गया 1 3 6। यहाँ पे अगर हम यहाँ डाले तो ये अलग आ रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं कि इन तीनों के पैटर्न में हमारा कैसे है, 3 3 का है, तो 3 3 का पैटर्न के लिए हम यहाँ लिख देते हैं पैटर्न को कॉपी करते हैं, कॉमा देके पेस्ट, कॉमा देके पेस्ट, बस इस 0 को कर देते हैं यहाँ पे 2, यहाँ कर देते हैं 1, सेव किया, चले अपने ब्राउजर में, यहाँ जैसे डाला तो यहाँ पे ऐसे आ तो रहा है, लेकिन हम अपना इंडेक्स भी तो प्रिंट कराना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिख देंगे एक नया चीज कि हम यहाँ देते हैं बॉक्सेस, ठीक है, बॉक्सेस डॉट पैटर्न, इसको डाल देता हूँ एरे में। फिर यहाँ पे लिखता हूँ बॉक्सेस डॉट पैटर्न, फिर यहाँ एरे दे दिया, फिर यहाँ एरे क्लोज, फिर यहाँ लिखा बॉक्सेस डॉट पैटर्न, फिर यहाँ एरे दिया, फिर यहाँ पे हमने एरे को कर लिया क्लोज, ठीक है। अब सेव करते हैं, चले अपने ब्राउजर पे। कुछ तो गड़बड़ हो गई। सो गाइस, दोपहर से वीडियो शूट करते करते हो गई है शाम, क्योंकि आप नीचे यहाँ पे आकर टाइम भी देख सकते हो। थोड़ी देर पहले के देखोगे तो लगभग 1-2 बज रहे होंगे, 12 बज रहे होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो 5:30 हो चुका है। आप बोलोगे इतना देर कैसे हो सकता है, तो एक्चुअली में हमारे यहाँ थोड़ा कनेक्शन कट हो गया था। हमारा जो घर का पावर हाउस था वो, उसमें कुछ शॉर्ट सर्किट हो गया था, इस वजह से लाइट नहीं था, तो सिस्टम भी डिस्चार्ज हो गया था। अभी देख सकते हो लाइट तुरंत आया है, 19% चार्ज है। अब इस पे मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो जहां तक हमने यहाँ तक देख लिया था कि हम यहाँ पे इंडेक्स को प्रिंट कराने के लिए यहाँ पे बॉक्स और पैटर्न को ले रहे थे उसका प्रिंट कराने के लिए। तो हम यहाँ सेव करते हैं, चलते हैं ब्राउजर पे। जैसे हम यहाँ क्लिक कर रहे थे तो यहाँ पे हमारा सारा इंडेक्सेस का वैल्यू दे रहा था, ठीक है। जो भी हम यहाँ पे आके प्रिंट करेंगे तो ये सारी वैल्यूज हमें दे रही थी। अब हम चाहते हैं क्या कि इसके अंदर इनर टेक्स्ट को एक्सेस करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिंपल सा डॉट इनर टेक्स्ट, ठीक है। और इसी को मैं सेम इसको मैं डाल दूंगा सब जगह पे। तो ये 1 के बाद भी मैं डाल देता हूँ और फिर 2 के बाद भी मुझे डालना होगा, इसको यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। इसको सेव करते हैं, चलते हैं अपने ब्राउजर पे। तो यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो
अनडिफाइन 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 आ रहा है। तो यहाँ पे मैंने कॉमा सेपरेट नहीं किया था इसको, तो मुझे एरर दे रहा था। अब देखो हम यहाँ पे जाते हैं, जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमें जो भी वैल्यूज हैं वो मिल रही है, ठीक है, आराम से मिल रही है सारी वैल्यूज। तो हम क्या करते हैं, इन सारी चीजों को एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेते हैं। वैल्यू 1, वैल्यू 2 और वैल्यू 3 के अंदर हमने इन सारी चीजों को स्टोर कर लिया है। अब हमें चेक करना है कि यहाँ जो 3 वैल्यू है क्या वो सेम है या खाली तो नहीं। मान लो कि हमारा जो गेम है वो विनर तभी ना होगा जब, या लूजर तभी ना होगा, विनर तभी ना होगा जबकि सारे इंडेक्सेस पे 0, 1, 2 पे क्या हो कि वैल्यू सेम हो, ना ही खाली हो ना ही कोई और हो, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ इफ कंडीशन को यूज करेंगे। इफ, और इफ के अंदर कंडीशन क्या डालेंगे कि जैसे देखो वैल 1 है वो इज इक्वल टू नॉट एम्प्टी के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। एंड वैल 2 है वो भी नहीं बराबर होना चाहिए एम्प्टी के। एंड हमारा वैल जो 3 है वो भी नहीं इक्वल टू होना चाहिए एम्प्टी के, ठीक है। तो ये हमारे पास एक कंडीशन रहना चाहिए कि हमारा जो वैल्यू 1 का है, वैल्यू 2 है और वैल्यू 3 है वो एम्प्टी के बराबर नहीं रहना चाहिए, उसके अंदर कोई वैल्यू होना चाहिए। और उसके बाद हमारा दूसरा कंडीशन क्या है उसको भी डालते हैं। अब अभी इसी में नेस्टेड इफ बनाते हैं, यहाँ लिखते हैं इफ, और इफ के अंदर क्या कंडीशन डालते हैं कि हमारा जो वैल्यू 1 है वो इक्वल टू होना चाहिए वैल्यू 2 के। एंड हमारा जो वैल्यू 2 है वो इक्वल टू होना चाहिए वैल्यू 3 के, ठीक है। अगर ये कंडीशन होता है तो तुम हमें क्या करो, कंसोल पे प्रिंट कर दो विनर, console.log, और इसमें हम डाल लेते हैं क्या, लिखवा देते हैं विनर, ठीक है। और सेव करते हैं, चलते हैं अपने ब्राउजर पे। तो यहाँ हमने क्लिक किया, यहाँ क्लिक किया, यहाँ देखो विनर आ गया। अब हम चाहते हैं कि विनर एक्स भी दिखाए कि विनर कौन है भैया। तो अब विनर कौन होगा, जो वैल्यू का वैल्यू होगा। तो हम यहाँ लिख देते हैं डॉट वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3 कुछ भी लिखे हम वही आएगा। तो हम इसको रिफ्रेश करते हैं 0, तो यहाँ लिख दिया विनर इज 0, ठीक है। तो ऐसे क्या कर सकते हैं कि हमारे जो है ये तो कंसोल पे आ रहा है। अब हमें इसको क्या करना है, वेब पेज पे प्रिंट कराना है। तो हम क्या कर सकते हैं, वेब पेज में आते हैं, यहाँ पे एक यहाँ पे हम कंटेनर बना सकते हैं। मेन के नीचे हम यहाँ लिखते हैं क्या कि एक हमारा मैसेज कंटेनर बना दो, मैसेज कंटेनर, हमारा मैसेज कंटेनर बना दो। और इस कंटेनर में क्या करो, तुम एक पैराग्राफ ले लो जिसका आईडी है मैसेज, ठीक है। एक पैराग्राफ ले लिया जिसका आईडी है मैसेज, और इसमें क्या कर दो, लिख दो विनर। और इसके बाद क्या करो, एक बटन बना दो जिसका आईडी है न्यू गेम, ठीक है, न्यू गेम, ठीक है। हम एक न्यू गेम नाम से बटन भी बनाएंगे इसमें, तो यहाँ लिख देते हैं न्यू गेम, ठीक है। और हम चलते हैं अपने CSS फाइल में, और यहाँ पे हम बनाते हैं न्यू गेम को, करते हैं कस्टमाइज में, लिखते हैं हैज न्यू गेम। और इसमें प्रॉपर्टीज क्या डालेंगे, प्रॉपर्टीज बस हम जो यहाँ से कॉपी करते हैं इसी को लाके इसके अंदर डाल देते हैं, ठीक है। इसको सेव करें, चले अपने ब्राउजर पे। तो यहाँ हमें न्यू गेम दिख रहा है, लेकिन हमें अभी विनर नहीं दिख रहा है भैया। जो हमारा पैराग्राफ है यहाँ पे लिखा हुआ तो है लेकिन इसका दिख नहीं रहा है। क्या हम इसको जूम करते हैं तो दिखता है, हाँ जूम करने पे यहाँ दिख रहा है। तो हमें क्या करना है, इसको थोड़ा बड़ा करना है। तो हम यहाँ आते हैं, नीचे लिखते हैं हैश MSG, यानी हमारा मैसेज जो है उसको क्या करो तुम, थोड़ा कस्टमाइज कर दो। तो इसका कलर कर दो, कलर को कर दो व्हाइट, और फंट साइज को थोड़ा बढ़ा दो। तो फंट साइज को हम कर देते हैं कितना, 5V min, ठीक है। 5V min करके देखते हैं, चले अपने ब्राउजर पे। तो देखो अभी हमारा विनर भी दिख रहा है और न्यू गेम भी दिख रहा है, टिकटॉक टेक भी दिख रहा है, हमारा गेम भी चल रहा है, ठीक है। और ये हमारा विनर भी आ रहा है, लेकिन हमें विनर कहाँ है, यहाँ प्रिंट कराना है। और हम ये जो मैसेज का कंटेनर है इसको भी थोड़ा कुछ दे देते हैं, हाइट वाइट हमें लिखते हैं MSG। मैं सीधे यहाँ से कॉपी पेस्ट ही कर लेता हूँ, यहाँ से कॉपी किया, यहाँ लाया, यहाँ डाला, पेस्ट कर दिया। इसका कुछ मैं हाइट दे देता हूँ, लिखता हूँ हाइट इसका मैं 30V min दे देता हूँ, ठीक है, 30V min दे देता हूँ। सेव किया, तो ये देखो हमें कुछ हाइट मिल गया इसका। तभी जो जनरली है हमारा गेम ऐसा दिख रहा है। शुरुआत में क्या करना है, हमें विनर नहीं दिखाना है कि भैया आप विनर हैं कि लूजर हैं। तो अभी फिलहाल हमें इसको हाइड करना होगा। तो हाइड करने के लिए हम एक प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज करेंगे। इसी के अंदर यहाँ पे एक हम और क्लास ले लेते हैं हाइड को, ठीक है। और यहाँ पे आते हैं, यहाँ लिखते हैं डॉट हाइड, और इसको कर देते हैं हम डिस्प्ले नन, डिस्प्ले को कर दिया नन, ठीक है। सेव किया, चले अपने ब्राउजर पे। तो यहाँ हमें नहीं दिख रहा है। जब तक हमारा गेम खत्म ना हो तब तक हमें ये दिखाना नहीं है। मान लो कि हम यहाँ खेल लिए गेम, जब विनर आ जाए तब हमें यहाँ दिखाना हो, ठीक है। तो चलते हैं अपने जावास्क्रिप्ट के फाइल में। अब हमारा आ गया है जावास्क्रिप्ट के फाइल में, अब यहाँ पे करना है कोड। तो यहाँ पे हमें बनाना होगा एक न्यू गेम का बटन। तो ठीक है, हम शुरुआत में ही चलते हैं, लिखते हैं लेट न्यू गेम के नाम से एक बटन वेरिएबल बनाते हैं, और डॉक्यूमेंट से क्वेरी सेलेक्टर को लेते हैं, क्वेरी सेलेक्टर को, और यहाँ से हम क्या ले लेंगे, हैश न्यू गेम,
ठीक है। न्यू गेम का जो बटन है उसको हम यहाँ से ले लिए। फिर हम क्या करना है कि एक जो हमारा मैसेज कंटेनर है उसको भी लेना है, उसको हम यहाँ से कॉपी कर लिए और इसको डुप्लीकेट करके कि हम सेम नाम दे, मैसेज कंटेनर नाम दे देते हैं और इसका आईडी चेंज कर देते हैं। आईडी यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है क्लास, तो हम लिखेंगे डॉट मैसेज कंटेनर। तो हो गया भैया ये भी। और अब हमें क्या लिंक करना है, अब हमें मैसेज को भी लिंक करना है, तो सेम लिखेंगे लेट MSG लिख देते हैं, मैसेज इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, और इसके अंदर मैसेज क्या है, एक आईडी है तो हम देंगे हैश और यहाँ लिख देंगे MSG। तो अभी क्या हुआ कि ये सारी चीजें लिंक हो गई, अब हमारे जावास्क्रिप्ट में आ गई हैं। तो हम क्या करेंगे, एक नया फंक्शन बनाएंगे हम अपने विनर को शो करने के लिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, फंक्शन को इधर ही बना लेते हैं, ऊपर लिखते हैं कॉन्स्ट और उसके लिख देते हैं चेक विनर, ठीक है। चेक विनर, ये जो हमारा चेक विनर है इसी के अंदर हम चलते हैं और यहाँ पे हम एक फंक्शन बना को लिखते हैं शो विनर, ठीक है, शो विनर, ठीक है। और शो विनर को हम यहाँ कॉल कर लेते हैं और शो विनर के अंदर हमारा कौन सा रहेगा, वैल्यू 1, ठीक है, वैल्यू 1। और इसके ऊपर हमें क्या करना होगा, इस शो विनर का भी तो फंक्शन बनाना होगा। तो शो विनर का हम फंक्शन बनाते हैं कहाँ, यहाँ पे। तो हम सिंपल से लिखेंगे कौन शो विनर और इसके अंदर दे देंगे हम विनर, ठीक है। एक विनर नाम से यहाँ पे वैल्यू पास किए, फिर इक्वल टू उसके अंदर हम देंगे मैसेज डॉट इनर टेक्स्ट इज इक्वल टू, उसके बाद बैकटिक्स देके हम अपना ये जो भी हमें प्रिंट करवाना है उसको लिख देंगे। फिर हम उसके नीचे आते हैं और फिर मैसेज कंटेनर से जो भी हमारा चीज है, जैसे मैसेज कंटेनर हमें पहले हाइड करके रखा है, उस हाइड को हमें हटाना होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे मैसेज कंटेनर डॉट क्लास लिस्ट से क्या करो भैया, आप रिमूव कर दो हाइड को, रिमूव हाइड, यानी हमने जो CSS में हाइड रखा है उस हाइड को अब ये हटा देगा, ठीक है। तो हम यहाँ आते हैं, जैसे यहाँ 0x0 अभी भी ऐसे आ रहा है, यानी कि हमारा अभी तक प्रिंट नहीं हो रहा है। तो अभी देखो हमारे कोड में क्या हो रहा है कि यहाँ पे हम यहाँ पे दे दिए, यहाँ दिए, यहाँ दिए, यहाँ दिए और यहाँ दिए। तभी क्या हुआ कि हमारा विनर प्रिंट हो गया। लेकिन अभी भी क्या हो रहा है कि विनर के बाद भी ये हमारा कोड चल रहा है। तो ये क्या है, एक टाइप का हमारा बग है, तो इसको भी हमें फिक्स करना होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जब ये हमारा विनर डिफाइन हो जाए तो उसके बाद सारी चीजों को हमें क्या करना होगा, डिसेबल करना होगा। तो उसके बाद हम एक फंक्शन बनाएंगे डिसेबल बॉक्स का, ठीक है, डिसेबल बॉक्सेस। तो अब डिसेबल बॉक्सेस का हम एक फंक्शन बनाते हैं अलग, कॉन्स्ट डिसेबल बॉक्स, यहाँ लिखते हैं हम कॉन्स्ट डिसेबल बॉक्सेस और उसके आगे बनाते हैं हम फंक्शन को, तुम देते हैं इक्वल टू। तो यहाँ हमने एक एरो फंक्शन बना लिया डिसेबल बॉक्स का। उसके बाद हम यहाँ देंगे लेट बॉक्स ऑफ बॉक्सेस, उसको क्या करो तुम, बॉक्स डिसेबल ट्रू कर दो, ठीक है। तो ये हो गया डिसेबल। अब देखो, अब यहाँ हम आए, नॉर्मल गेम खेले, अभी हमारा विनर हो गया, अभी भी रन हो रहा है, तो इसको हमें कॉल भी करना होगा। सो गाइस, अभी क्या किया हमने कि सो विनर को डिफाइन कर लिया है, कांग्रेचुलेशन विनर इज ये, और मैसेज कंटेनर में ये कर दिया है डिसेबल, ये पता नहीं कहाँ से आ गया, और क्लास लिस्ट में से रिमूव कर दिया हमने हाइड को, यानी कि जब हमारा ये कंडीशन चले तो बाद में हमारा ये जो हाइड है ये हट जाए, ठीक है। इसको हम सेव करते हैं, फटाक से चलते हैं अपने कोड पे। यहाँ देखो, इसको चलाते हैं, देखो हमारा ऊपर आ जा रहा है कांग्रेच विनर इज अनडिफाइंड दे रहा है। अभी अनडिफाइंड क्यों दे रहा है, क्योंकि हम यहाँ पे विनर का वैल्यू पास नहीं किए हैं। तो हमारा विनर कौन होगा, जो वैल्यू 1 का वैल्यू होगा, देखते हैं वैल 1, ठीक है। उसके बाद हम सेव करते हैं, चलते हैं अपने ब्राउजर पे, यहाँ करते हैं चल जा भाई। तो ऐसा हमारा अभी चल रहा है, तो देखो हमारा विनर इज 0 दिखा रहा है, ठीक है। अब एक यहाँ पे बग ये है कि विनर हो जाने के बाद भी ये कोड चल रहा है, ठीक है। अब देखो उसके बाद ये क्या किया, विनर को ओवरराइट कर दिया x से। तो हमें क्या करना है, इसको डिसेबल करना है कि जब एक बार कोड चल जाए, जब हमारा सारा काम हो जाए तो क्या हो कि ये जो चीजें हैं वो दोबारा ना हो, सारा जो भी बटन है वो डिसेबल हो जाए। तो हम यहाँ लिखेंगे डिसेबल्ड बॉक्सेस, ठीक है। डिसेबल्ड बॉक्सेस नाम से एक फंक्शन बना लेंगे और डिसेबल बॉक्स नाम से एक फंक्शन बनाना होगा हमें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, लिखेंगे सिंपल सा कॉन्स्ट डिसेबल बॉक्सेस। अब इसके अंदर हम बनाते हैं नया फंक्शन और इसके अंदर हम लिखते हैं फोर हम ले लेते हैं यहाँ से, ये इतना सारा चीज नहीं हमें चाहिए। फोर लेट बॉक्स ऑफ बॉक्सेस में क्या कर दो तुम, बॉक्स डॉट डिसेबल्ड को हम कर देते हैं ट्रू, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम चलते हैं, चेक करते हैं अभी हमारा कोड ठीक से चल रहा है। देखो हमारा न्यू गेम यहाँ आ गया, विनर इज 0। तो क्या ये अब चल रहा है, नहीं चल रहा है। अब हमें क्या करना है कि अब हमें रिसेट गेम करना है या न्यू गेम करना है। मान लो कि हमारा ये सब जो हो गया, अब हमें न्यू गेम करना है। तो न्यू गेम करने के लिए हमें क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे। अब न्यू गेम चालू करने के लिए हमें अब बॉक्स को इनेबल करना होगा और फिर शुरू से करना होगा। तो यही हम क्या करते हैं, न्यू इनेबल को भी बना लेते हैं। हम लिखते हैं कॉन्स्ट और बस हमें ये जो बॉक्स डिसेबल ट्रू है इसको फॉल्स करना है। तो यहीं से सेम टू सेम हम यहाँ से कॉपी, इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं और फिलहाल इस कॉन्स्ट को हम हटा दें और इस ट्रू को हम कर देते हैं फॉल्स और इसका नाम चेंज कर देते हैं डिसेबल से इनेबल, ठीक है। बस बन गया हमारा फंक्शन। अब हमें क्या करना होगा, अब हमें रिसेट और न्यू गेम का बटन बनाना होगा। तो हम लास्ट में आते हैं, यहाँ पे लिखते हैं कॉन्स्ट और हमारा जो
हम लिखेंगे यहाँ पे रिसेट बट लिखेंगे RESET रिसेट BTN को यूज करेंगे। यहाँ बनाएंगे फंक्शन। अब फंक्शन में हम क्या करेंगे, टर्न जो 0 है उसको हम कर देंगे पहले ट्रू करेंगे, क्योंकि जब शुरू हो तो वो 0 से रहे। उसके बाद हम क्या करेंगे, सारे बॉक्सेस को इनेबल करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे इनेबल बॉक्सेस को, यहाँ फंक्शन कॉल कर लेंगे। और फिर क्या करेंगे, जो हमारा मैसेज कंटेनर है, मैसेज कंटेनर डॉट और क्लास लिस्ट जो है हमारा, उसको हम कर देंगे हाइड। नहीं, हमें ऐड करना होगा, यहाँ पे ऐड करेंगे यहाँ पे हाइड को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे कि एक बार हम यहाँ करके देखते हैं। और उसके बाद क्या होगा, हमारे पास एक नया इवेंट बनाना होगा, एक न्यू गेम के नाम से, न्यू गेम वाले बटन के लिए। तो हम यहाँ लिखेंगे न्यू गेम BTN डॉट क्या करो, ऐड इवेंट लिसनर। ऐड इवेंट लिसनर को हम लिसनर कर देंगे। उसमें क्या करेंगे, हम क्लिक फंक्शन का यूज़ करेंगे। उसके बाद हम जो रिसेट गेम बनाए हैं, रिसेट गेम को यूज़ कर लेंगे। यहाँ पे सेव किया और यहाँ आएंगे, यहाँ पे करके देखे, पहले यहाँ कर रहे हैं। यहाँ न्यू गेम करने पे ये सारा चीज़ हो रहा है, लेकिन यहाँ पे हट नहीं रहा है अभी। वैसे ही हम क्या करेंगे कि रिसेट के लिए भी बना लेंगे। तो रिसेट बटन पे क्या है हमारा, रिसेट पे ऊपर देख लेते हैं। रिसेट BTN पे हम क्या डाले हुए हैं, रिसेट BTN। ठीक है, इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं, यहाँ आते हैं नीचे न्यू गेम के जगह पे, इसको हम डाल देते हैं। फिर इसको सेव किया, यहाँ आए, हमारा यहाँ चल रहा है। हम यहाँ पे डाल, हमसे यहाँ छूटा क्या है, छूटा ये है कि हम बॉक्स इनेबल में बॉक्स डिसेबल तो फॉल्स कर दिए हैं, लेकिन यहाँ पे इनर टेक्स्ट को हम एम्प्टी नहीं किए थे। तो अब यहाँ पे इनर टेक्स्ट को एम्प्टी कर देते हैं। अब चलते हैं। अब देखो, यहाँ पे हम चला रहे हैं, रिसेट गेम किए, जो भी चीज़ें हैं वो हट गई। हम यहाँ चला रहे हैं, फिर हमारा विनर हो गया, कॉन्ग्रेचुलेसन विनर इज 0। न्यू गेम किए, ऐसे हो गया। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि जो हमारा न्यू गेम का ये आ रहा है थोड़ा और बड़ा आए, अच्छे से आए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम चलेंगे अपने स्टाइलिंग में, और इसमें ये किसके अंदर है, ये है मैसेज कंटेनर के अंदर। ठीक है, तो मैसेज कंटेनर के हम अंदर आते हैं। इसका व्यू पोर्ट को हम हाइट को कर देते हैं लगभग 100 VH। ठीक है, सेव करते हैं, चलते हैं अपने ब्राउजर पे, अब गेम को खेलते हैं। ठीक है, अब देखो हमारा ऐसे दिख रहा है कि कॉन्ग्रेचुलेसन विनर इज 0, न्यू गेम किए, आ गया। हम चाहते हैं कि क्या हो कि ये जो चीज़ें हैं वो बीच में आए। तो इसके लिए हम यहाँ ऊपर आएंगे, यहाँ पे हमने सब कुछ कर रखा है, यहीं से हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे डिस्प्ले फ्लेक्स, और सारी चीज़ें अब यहाँ पे सेंटर में हो जाएंगी। यहाँ से उठाया इसको और यहाँ पे लाके इसको पेस्ट कर लिया, सेव किया। चलते अपने ब्राउजर पे, तो देखो हमारा गेम ये खेल रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेसन विनर इज X और न्यू गेम। तो अब हमें यहाँ क्या करना होगा, एक चीज़ कि फ्लेक्स डायरेक्शन को हमें करना होगा कॉलम कर देते हैं, सेव किया। अभी देखो विनर इज 0, न्यू गेम, ऐसे हमारा गेम चल रहा है। चलते अपने गेम को खेलते हैं। तो ये देखो हम गेम स्टार्ट कर रहे हैं, 0x0x0। अब देखो 0 विनर हो गया, तो यहाँ लिख रहा है कांग्रेचुलेसन विनर इज 0, न्यू गेम। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। बहुत ही कठिनाई से ये वीडियो शूट हुआ है, बहुत बार हमारा विंडो क्रैश हुआ, मतलब लाइट कटा और ये बहुत सारी चीज़ें हुई, लेकिन एट द एंड हमने ये सारी चीज़ें कर ली हैं। तो इसका जो कोड है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे एक सोर्स कोड का ऑप्शन होगा, वहाँ पे जाकर आप क्लिक करिएगा तो सारे कोड्स आपको मिल रहे होंगे। तभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।